हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन मधु फार्मा। आइए आज हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ अपने सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट के बारे में। और इसमें आपका यूनिट नंबर फर्स्ट चल रहा था और उसमें मैंने अभी इसके जस्ट पहले लेक्चर्स में कवर किया है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इन WHO के अकॉर्डिंग और उसके डायमेंशंस मतलब वो सब बताए हैं। और आज मैं बात करूंगी डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के निर्धारक क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये देखिए डायग्राम है डायग्राम है। देखिए हमारे हेल्थ के बारे में बात हो रही है। हमारे हमारे कम्युनिटी, हमारे फैमिली, हमारे सोसाइटी और इंडिविजुअल ऐसा प्रेजेंट हैं। कम्युनिटी मतलब हमारे समाज में, सोसाइटी मतलब हमारे लोगों के बीच, हमारे समाज में, और इंडिविजुअल्स हमारे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कैसा स्किल है, और फैमिली मतलब इन सब पे हमारे हेल्थ का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके क्या क्या निर्धारक है, इन सब के बारे में बात करते हैं। इसको एक तरह से हम मतलब कारक भी, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हेल्थ, हमारे हेल्थ पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इस ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हमारे फैमिलीज हैं, फैमिलीज में हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली बात हमारे बिहेवियर का प्रभाव पड़ेगा, हमारे बायोलॉजिकल का मतलब प्रभाव पड़ेगा, हमारे जेनेटिक का प्रभाव, जेंडर का प्रभाव पड़ेगा, हमारे पॉल्यूशन का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, फिर इधर आएंगे तो हमारे सोशियो इकोनॉमिक, हमारे आर्थिक व्यवस्था का भी मतलब हमारे आर्थिक व्यवस्था मतलब आर्थिक जो है उसका प्रभाव पड़ेगा। साइंस, हमारे पढ़े लिखे, हमारे एजुकेशन का प्रभाव पड़ेगा हमारे हेल्थ पे। उसके बाद इन्वायरमेंट, हमारे कुछ इन्वायरमेंट भी हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, हमारा कैसा कम्युनिकेशन, हमारा कैसा बिहेवियर है, ये सब भी हमको सब वो करता है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलिए, आगे चलेंगे। देखिए डायमेंशन ऑफ हेल्थ आर द फैक्टर दैट अफेक्ट ए पर्सन हेल्थ आइदर इन ए पॉजिटिव और निगेटिव वे। मतलब क्या है कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ है, हमारे स्वास्थ्य के जो निर्धारक हैं ना, आर द फैक्टर्स, एक तरह के हमारे फैक्टर्स हैं जो दैट अफेक्ट ए पर्सन हेल्थ, मतलब हमारे किसी पर्सन्स को, हमारे पर्सन के हेल्थ को ही अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आइदर इन चाहे पॉजिटिव दे या निगेटिव वे में ले जाए। उसके बाद हम लोग पहले बात करेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स की। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, जैव फैक्टर्स, जैव कारक। इसमें क्या है, पहली बात एज की बात हुई, एज पे कैसे प्रभाव पड़ रहा है। देखिए हेल्थ नीड डिफर फॉर चिल्ड्रेन, एडल्ट एंड एल्डर्स। अब देखिए हमारे ये बच्चे हो गए, ये हमारे एडल्ट हो गए, हमारे एल्डर्स हो गए। अब हमारे जो बच्चे हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि जो हमारे जैव रसायन है, जैव कारक हैं, ये हमारे एज पे इफेक्ट करते हैं। इसी ऐसे ही हमारे हेल्थ, जो हमारा एज है, जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे हमारे जो हेल्थ होता है उसकी नीड जो होती है वो डिफर होती जाती है। मतलब अलग अलग, जो छोटा बच्चा है वो थोड़ा सा और आया तो वो, उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे एज का प्रभाव पड़ता है, बायोलॉजिकल कारक। उसके बाद जेंडर में है क्या है, वोमेंस में फेस रिस्क लाइक प्रेगनेंसी, जो हमारे जेंडर्स में हमारी वोमेंस हैं, हमारे प्रेगनेंसी कंडीशन में रिस्क का मतलब रिस्क को फेस करना पड़ता है। उसके बाद जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर्स में क्या है, सम डिजीज कैन रन इन फैमिलीज, कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो हमारे फैमिलीज में मतलब अनुवांशिकीय होते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचते हैं, जैसे हमारे डायबिटीज हो गए, हाइपरटेंशन हो गए। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। फिर आगे चलिए, आगे देखिए बात करेंगे हम इम्यूनिटी की, बात करेंगे इम्यूनिटी क्या होता है। देखिए इम्यूनिटी मतलब हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है। स्ट्रांग इम्यूनिटी प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है, अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब मजबूत है तो हम क्या करते हैं, इन्फेक्शन से लड़ने में मतलब सहायक होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, हमको कोई इन्फेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, अब देखिए अगला जो हमारा फैक्टर्स है, इन्वायरमेंटल फैक्टर या डिटर्मिनेंट। ठीक है, एक कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारे हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को, फिजिकली एनवायरमेंट मतलब पहले फिजिकली रूप से सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हमको सही मतलब वाटर को इनटेक करना, ऐसा नहीं कि वो वाटर जो हो हमारे लिए
अस्वच्छ हो, हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहें जहाँ पे हमारा वातावरण सही हो, वहाँ का हमारा ड्रिंकिंग वाटर जो हो, जो वाटर को हम इंटेक करें वो हमारे लिए सही हो। दूसरा क्लीन एयर, जब हम लोग सही वातावरण में रहेंगे तो क्या है कि जो हमारे एयर में हमारे ऑक्सीजन्स होंगे वो मतलब प्रॉपर वे में सही रूप से हम लोग उसको करेंगे। उसके बाद प्रॉपर हाउसिंग एंड सैनिटेशन, मतलब और वहाँ पे जिस हम अपने घर में जहाँ पे रहें वहाँ का भी इन्वायरमेंट हमारे लिए सही होना चाहिए। अब देखिए पॉल्यूशन आ गया, एयर और वाटर पॉल्यूशन इंक्रीजेज डिजीज लाइक अस्थमा और डायरिया। जब हमारे पॉल्यूशन जो है इसमें क्या है, हमारे चाहे एयर या वाटर पॉल्यूशन दोनों इंक्रीजमेंट हो रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, हमारे डिजीज लाइक, मतलब वो हमारे डिजीज हो रहे हैं अस्थमा और डायरिया, मतलब हमारे अस्थमा हो रहे हैं। जैसे मतलब हमारे एयर अगर पॉल्यूशन होते हैं तो हम अस्थमा के पेशेंट हो जाते हैं, जैसे हमारे ऑक्सीजन की कमी हो जाना है और एयर हमारा दूषित होगा, एयर में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होंगे तो जाहिर सी बात है हमको सांस लेने में दिक्कत होगी, तो हम अस्थमा के पेशेंट हो जाएगा। उसके बाद क्लाइमेट की बात, जब हमारा वेदर हमारा मौसम चेंज होता है तो फिर क्या अफेक्ट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, तो हमको क्या हो जाता है, जब क्लाइमेट चेंज होता है तो हमारे बॉडी पे इन्फेक्शन हो जाता है। देखिए इसको एग्जांपल में, मलेरिया इन ह्यूमिड एरियाज, हमारे एरियाज में हमें मलेरिया हो जा रहा है। उसके बाद क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, कुछ कारक हैं हमारे इन्वायरमेंटल कारक हैं और हेल्थ इम्पैक्ट पे, मतलब हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट दे रहे हैं। यूज सेफ वाटर, अगर हम यूज अनसेफ वाटर, जब हमारा अनसेफ वाटर है, यूज मतलब हमारा वाटर जो है अनसेफ है, यही दूषित हो गया तो हमको यहाँ क्या हो रहा है, डायरियल डिजीज हो जा रहा है। उसके बाद एयर पॉल्यूशन, जब हमारा वहाँ का वातावरण ही दूषित है, जो हम वायु को अंदर इनटेक कर रहे हैं जब वही दूषित है तो वहाँ क्या हो जा रहा है, रिस्पायरेटरी डिजीज, मतलब हमारे सांस लेने में दिक्कत हो जा रही है। पुअर हाउसिंग, मतलब जब हमारे घर में ही सब सारे सामान नहीं रहेंगे, हम लोग घर से ही मतलब वो रहेंगे, एक्सीडेंट और इन्फेक्शन, तो क्या होगा कि हमारे वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएंगे। उसके बाद बिहेवियर एंड लाइफ स्टाइल, हमारे बिहेवियर और लाइफ स्टाइल्स में मतलब क्या है, इसको बिहेवियर और लाइफ स्टाइल को कैसे हमारे डिटर्मिनेंट या हमारे फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं। हेल्दी हैबिट, मतलब हेल्दी हैबिट लीड टू बेटर हेल्थ, अनहेल्दी हैबिट काज डिजीज, मतलब जब हम क्या है हेल्दी हैबिट मतलब सही हैबिट में रहेंगे, सही से अपना जीवन यापन करेंगे तो हमारा हेल्थ जो होगा वो बेटर होगा। लेकिन अनहेल्दी हैबिट मतलब कभी सुबह ही सो जाओ, कभी दोपहर में सो या लेट तक सुबह सोए ही रह जाओ, हाँ, तो ये सब क्या है, ये हमारे अनहेल्दी हैबिट में आ गए तो हमको किधर ले जा रहा है, हमारे डिजीज की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल में हम दिखा दें आपको, स्मोकिंग करना, जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं उनके क्या होता है, लंग्स कैंसर हो जाता है, हमारे फेफड़ों में कैंसर हो जाता है। एल्कोहल जो लोग अधिक करते होंगे, आप लोग एग्जाम्पल में देखते होंगे तो उनका लीवर खराब हो जाता है, लीवर डिजीज हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है। जंक फूड जैसे हमारे बर्गर मोमोज ये सब अगर कोई बहुत ज़्यादा खाता है तो उस टाइम क्या होता है, उसको ओबिसिटी हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है, डायबिटीज भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज, अगर इंसान बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है तो हमारे इम्प्रूव हार्ट हेल्थ, मतलब हमारे हार्ट का जो हेल्थ है वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया। फिर आगे चलिए हम लोग बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट, इसकी बात करते हैं कि हमारे समाज में अगर हमारी आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर है तो एक ऐसे हमारे फैक्टर्स मतलब अफेक्ट करते हैं। ठीक है, पहला हमारा एजुकेशन हो गया। ठीक है, एजुकेटेड पीपुल अंडरस्टैंड हेल्थ बेटर एंड फॉलो प्रिवेंटिव केयर, जो अगर देखिए जो हमारा एजुकेटेड पर्सन होगा उसका क्या होगा कि हमारा उसका हेल्थ जो होगा बेटर होगा एंड फॉलो प्रिवेंटिव केयर, और वो प्रिवेंशन में भी पार्टिसिपेट होगा। अगर एजुकेटेड पर्सन है तो सही से बात करेगा, लोगों को समझाएगा, उसका हेल्थ भी बेटर रहेगा, समाज में उसका मान सम्मान हर एक चीज़ सब बना रहेगा।
और उसके बाद ऑक्यूपेशन मतलब उसका पेशा कैसा है, वो क्या वर्कआउट करता है, जिस अनुसार उसका वर्कआउट रहेगा उसी अनुसार उसकी इनकम रहेंगी, और उसी अनुसार उसकी इनकम रहेंगी तो उसी अनुसार उसका स्वास्थ्य रहेगा। सम जॉब्स कॉजेज हेल्थ हैजार्ड मतलब फैक्ट्री वर्कर्स मतलब क्या है, अब देखिएगा कोई बहुत अच्छे से टीचर है, हाँ अच्छे से सूट बूट में जा रहा है तो उसका ड्रेस देखिएगा, उसका सैलरी देखिएगा, सब कुछ अलग होगा। लेकिन कोई एक वही बंदा है जो और सुबह निकल जा रहा है और वो क्या काम कर रहा है, एक लेबर की तरह काम कर रहा है तो उसका ड्रेस देखिएगा, और उसका मतलब क्या है कि रहने खाने पीने का सब तरीका देखिएगा, दोनों में बहुत डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ जॉब की बात हो गई। उसके बाद सोशियो सपोर्ट एंड कम्युनिटी रिलेशनशिप प्ले ए मेजर रोल इन ओवरऑल वेलबींग। और सोशियो सपोर्ट मतलब हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है हमारे कम्युनिटी में, हमारे समाज में बहुत अच्छा मतलब मेजर रोल प्ले करती है हमारे समाज में। ठीक है, मतलब अगर आपकी आर्थिक व्यवस्था नहीं सही है तो लोग ज़्यादा मतलब वो नहीं करते। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स, हमारे कुछ आर्थिक कारक हैं जो हमारे हेल्थ को प्रभावित करते हैं। इनकम एंड सोशल स्टेटस इन्फ्लुएंस एक्सेस टू न्यूट्रिशन फूड हाउसिंग एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। हमारे जो सोशल हेल्थ, अगर इनकम हमारे आर्थिक स्वास्थ्य अच्छे हैं, हम लोग अच्छा रहना, अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर सर्विसेज, और हमारे हेल्थ भी अच्छे होंगे। उसके बाद स्वास्थ्य सेवा हेल्थ सर्विसेज देख लेते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर इंक्लूडिंग हॉस्पिटल प्रिवेंटिव केयर एंड हेल्थ मेडिसिन्स। और क्या है कि हमारे स्वास्थ्य सेवा हेल्थ सर्विसेज मतलब हमारे स्वास्थ्य सेवा के लिए हमारे हॉस्पिटल से मतलब वो रहते हैं, उसके बाद वहाँ पे सही से इलाज होता है और हमारे हेल्थ मतलब मेडिसिन भी ले लेते हैं और हम लोग सही हो जाते हैं। उसके बाद अवेलेबिलिटी मतलब हमारे स्वास्थ्य सेवा के लिए क्या किया गया है, तो आर हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक नियर बाई। हमारे स्वास्थ्य को अगर सही रखना है, हेल्थ सर्विस देना है, तो वहाँ पे क्या है कि हमारे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक हमारे गांव के अगल बगल नियर बाई होनी चाहिए। क्वालिटीज आर स्टाफ ट्रेंड इक्विपमेंट एडवोकेट, हमारे जितने भी स्टाफ हैं जैसे हमारे नर्स हो गए, हमारे फार्मासिस्ट हो गए, हमारे डॉक्टर्स हो गए, सारे स्टाफ क्या होने चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए कि ये नहीं कि किसी को इंजेक्शन ना लगाने सॉरी फ्रेंड, इंजेक्शन ना लगाने आए, बीगो ना लगाने आए, मतलब ये सब स्टाफ जो हो वहाँ पे सारे ट्रेंड होने चाहिए और इक्विपमेंट जो हो वो सब भी सुचारू रूप से हो ताकि हम स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें। उसके बाद अगला पॉइंट है कल्चरल एंड पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक। कल्चरल में देखिए फूड हैबिट, फूड सही लेना चाहिए, बिलीफ एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस अफेक्ट हेल्थ, और ये सब जो क्या है हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। पॉल्यूशन फैक्टर में है देखिए पॉलिटिकल फैक्टर है। पॉलिटिकल फैक्टर हमारे हेल्थ को कैसे, हेल्थ पॉलिसी प्रोग्राम, पहली बात तो हमारे हेल्थ पॉलिसी प्रोग्राम बनाए गए। दूसरा गवर्नमेंट फंडिंग फॉर हेल्थ, जो हमारी गवर्नमेंट है हमारे हेल्थ के लिए फंड देती है। लॉ फॉर इन्वायरमेंट एंड फूड सेफ्टी, और क्या है कि हमारे इस इन्वायरमेंट में हमारे वातावरण में इस फूड को सेफ्टी देना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, इसके एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है, बैनिंग टोबैको इन पब्लिक एरियाज रिड्यूसेस स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज। और इसमें क्या है कि जो हमारे टोबैको है, तंबाकू है, उसको पब्लिक एरियाज पे मतलब रिड्यूस किया जाए और उसका मतलब स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज, तब उसके बाद स्मोक से मतलब रिलेटेड डिजीज नहीं होंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। और जो लोग आज फर्स्ट लेक्चर से देख रहे होंगे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे, और प्ले लिस्ट में जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्ले लिस्ट से वीडियो को चेकआउट कर लेंगे और वॉच कर लेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोगों से।